निकालिए बुक। देखिए, सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार स्टार मतलब सर एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। समझा रहे हैं? रुकिए। सो दैट द फंक्शन एफ सच दैट आर स्टार टेंड्स टू आर स्टार कॉमा एफ एक्स बराबर 1 बाई एक्स इज ऑन 1 एंड ऑन 2। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रूव कीजिए कि यह जो फंक्शन दिया हुआ है यह 1 1 एंड ऑन 2 दोनों है, ये साबित कर देना है। वेयर, जहां आर स्टार का मतलब समझाया है कि आर स्टार इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। आर का मतलब हो गया रियल नंबर और आर स्टार का मतलब यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर्स है। नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब हो गया कि जीरो को छोड़कर बाद बाकी टोटल रियल नंबर। रियल नंबर में तो सारे नंबर आते हैं, एक जीरो को छोड़ देना है, मतलब नॉन जीरो का मतलब हो गया कि जीरो नहीं है। तो नॉन जीरो रियल नंबर इसका मतलब है। और उसके बाद फिर आगे क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, लेकिन अभी हम आगे नहीं पढ़ेंगे, अभी पहले हम इसको प्रूफ करेंगे। और क्या प्रूफ करना है? 1 1 एंड ऑन 2। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे प्रूफ, और प्रूफ में लिखेंगे सबसे पहले 1 1। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए आपको तरीका बताया गया है कि fx1 बराबर fx2 लिखने पर रिजल्ट x1 बराबर x2 में आ जाए तो कहेंगे कि ये फंक्शन 1 1 है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि लेट fx1 बराबर fx2। मान लिया गया कि fx1 किसके बराबर है? fx2 के बराबर है। अब देखो fx बराबर है कितना? 1 बाई एक्स। तो जब fx को 1 बाई एक्स लिखा गया है तो fx1 को 1 बाई x1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। fx2 को 1 बाई x2 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो 1 1 बराबर है, तो इसलिए x1 x2 के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब 1 1 बराबर है तो 1 1 कट गया, तो x1 किसके बराबर? x2 के बराबर। तो देखिए, तो यहाँ लिखेंगे since fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2, इसलिए फंक्शन is 1 1। मतलब इतना को हम माने और रिजल्ट इतना आ जाए तो कहेंगे ना कि फंक्शन 1 1 है। तो यह फंक्शन 1 1 है और ये मेरा 1 1 प्रूफ हुआ। अब आते हैं ऑन 2 की बात। अरे ऑन 2 समझिए। ऑन 2 में देखिए क्या करेंगे। ऑन 2 अगर कभी भी दे बनाने के लिए तो उसमें आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये जो फंक्शन fx है इसको y मान लेंगे। आपको कल भी बताए थे कि fx को y ही समझिएगा, है ना? तो y मान लेंगे तो y बराबर क्या है? 1 बाई एक्स। कभी भी अगर ऑन 2 प्रूफ करना है तो सबसे पहले इस fx को हमने क्या मान लिया? y। कुछ डिफरेंट मानेंगे क्योंकि फंक्शन किसका है? x का फंक्शन है, तो डिफरेंट कुछ मान लेंगे। तो हमने y मान लिया, y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। और यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 बाई y होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आर स्टार का मतलब डोमेन और यह आर स्टार का मतलब हो गया कोडोमेन, है ना? मतलब ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ पे x है और y है, तो देखिए भाई सेट x कहलाएगा, ये सेट y कहलाएगा। तो बताया गया था कि y के प्रत्येक एलिमेंट अगर x से जुड़ा हो तो वह ऑन 2 होता है। x में तो खाली होने का सवाल पैदा नहीं है। ये अगर खाली रह गया तब तक फंक्शन ही नहीं है, तो इसका तो कोनो जिक्र नहीं हो रहा है। जिक्र हो रहा है y वाला का। अगर y का पूरा एलिमेंट x से जुड़ा है तो फंक्शन ऑन 2। अगर y में कुछ भी खाली रह गया तो फंक्शन इन 2। क्लियर? तो यदि y का पूरा एलिमेंट अगर x से जुड़ा हो तो हम ऑन 2 कह सकते हैं। तो यहाँ लिख रहे हैं कि फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार। देखो x भी आर स्टार है, y भी। इसको x समझिएगा, इसको पहले वाला x बाद वाला y। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर स्टार, ये वाला आर स्टार implies that x belongs to r स्टार।
इसका मतलब है कि सभी y नॉन जीरो रियल नंबर के लिए x नॉन जीरो रियल नंबर आएगा। तो हाँ, आप यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रखिए, जीरो को छोड़कर 2 रखें तो x का मान कितना आया 1/2। यानी आप कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रख रहे हैं तो x का मान भी नॉन जीरो रियल नंबर आ रहा है, आके नहीं आ रहा है? ऐसा कोई नंबर है जिसको रखने से x का मान 0 आ जाए? y के जगह पर ऐसा कोई नंबर है जिसको रखने से x का वैल्यू 0 आ जाए? नहीं आएगा। अच्छा, 0 तो रखना ही नहीं है, पहले ही बोल दिया है कि दोनों नॉन जीरो रियल नंबर है। तो y के जगह पर आप कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रखिए। एक मिनट, y के जगह पर 0 तो रखना ही नहीं है, कहे कि मना किया है। x भी नॉन जीरो का सेट है, y भी नॉन जीरो का ही सेट है। हाँ, इंफिनिटी नहीं रख सकते हैं क्या इंफिनिटी? नॉन जीरो रियल नंबर बोल रहा है ना, तो नॉन जीरो रियल नंबर इंफिनिटी तो क्या हो गया? वो तो इतनी बड़ी संख्या है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग अनडिफाइंड भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे नॉन जीरो रियल नंबर का मतलब हो गया जो डिफाइन नंबर है उसी को ना लिखिएगा, है ना। अगर आप इन्फिनिटी लिखते हैं तो इन्फिनिटी डिफाइन है, उसको आप डिफाइन किए हैं, तो फिर तो इन्फिनिटी नहीं रख सकते हैं। प्रश्न बहुत अच्छा किए हैं। तो यहाँ समझिएगा, इन्फिनिटी को छोड़ दीजिए, माइनस इन्फिनिटी को छोड़ दीजिए, बाद बाकी कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रखिए, x का मान हमेशा क्या आएगा? नॉन जीरो रियल नंबर ही आएगा। यानी सभी y x से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जुड़ा है। यहाँ y की जगह पर कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रखते हैं तो x का मान नॉन जीरो रियल नंबर ही आएगा। यानी सभी y x से जुड़ा हुआ है, यह बात सही है, इसलिए f इज ऑन टू। मतलब y का प्रत्येक एलिमेंट x से जुड़ा हुआ है, y में खाली नहीं है, इसका मतलब फंक्शन मेरा क्या है? ऑन टू है, और ये फंक्शन मेरा प्रूफ हो गया। ओके, 1 भी प्रूफ हो गया, ऑन टू भी प्रूफ हो गया। इसके बाद आगे देखिएगा, इसमें एक बात और दिया हुआ है, इज द रिजल्ट ट्रू? क्या इसका रिजल्ट सही है? इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन with codomain being same as r star। कह रहा है इसमें बुआ अगेन, आप तो जानते ही हैं कि इधर वाला डोमेन होता है, इधर वाला कोडोमेन होता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है क्या इसका रिजल्ट सही है? आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन, डोमेन ऑफ आर स्टार इज रिप्लेस बाई एन, यानी जो डोमेन का आर स्टार है वहां आर स्टार को हटा के क्या रिप्लेस कर दिया गया? नेचुरल नंबर। मतलब क्वेश्चन आर स्टार से आर स्टार पहले दिया है, मतलब इधर वाला भी आर स्टार है और इधर वाला भी, तो दोनों आर स्टार है, तो 1 प्रूफ हो गया, ऑन टू प्रूफ हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन कर रहा है कि डोमेन का जो आर स्टार है उसको नेचुरल नंबर बना दिया जाए और कोडोमेन का जो आर स्टार है वो सेम रहेगा। देखो लिखा हुआ है विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार, जो कोडोमेन का आर स्टार है वो सेम रहेगा। तो क्या ये रिजल्ट सही है? तो रिजल्ट कैसे पता करेंगे कि सही है कि गलत है? तो जब दोनों आर स्टार था तो 1 हो गया है, ऑन टू हो गया है। अगर हम इसको बदल दिए, अब इसके बाद अगर ये 1 ऑन टू हो जाए तो फंक्शन कहेंगे कि रिजल्ट इसका जो है सही है, और नहीं तो रिजल्ट क्या है? मतलब गलत है ना। दोनों आर स्टार है तो इस स्थिति में 1 हो गया है, ऑन टू हो गया है। अब हम क्या किए कि इसको बदल दिए। अब बदल देने के बाद देखेंगे कि 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। अगर दोनों हो गया तो इसका मतलब रिजल्ट सही है। अब कहीं अगर दोनों में कोई नहीं हुआ या दोनों नहीं हुआ तो रिजल्ट क्या है? गलत है। तो देखिए, अब यहाँ पे मान लीजिए कोई एक्स है, यहाँ फंक्शन एफ एक्स है, तो फिर हम लिखेंगे 1 चेक करेंगे। तो 1 के लिए फिर लिखेंगे लेट fx1 बराबर fx2। तो फंक्शन तो वो यही रहेगा, फंक्शन दूसरा थोड़ा है, क्वेश्चन जब यही है तो फंक्शन तो वही रहेगा। तो फिर क्या लिखेगा? 1/x1 बराबर 1/x2। तो 1 कट जाएगा, इसलिए x1 बराबर x2। तो यहाँ 1 है कि नहीं? तो यहाँ लिखेंगे since fx1 बराबर fx2 implies that x1 is equal to x2, इसलिए f is 1। अब देखिए ऑन टू की बात करते हैं।
तो ऑन टू के लिए आपको बतेबे किए हैं कि कोई भी फंक्शन हो उसको y मान लीजिएगा। तो लेट y इज इक्वल टू 1/x, यही होगा। अब यहां से y मान के और x का वैल्यू निकालिएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 1/y। अब फिर यहां लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, तो y का सेट कौन है, n वाला है कि r स्टार वाला है, r स्टार वाला है। याद रखिएगा पहले वाला x बाद वाला y। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r स्टार implies that x belongs to नेचुरल नंबर। माने ये कह रहा है कि y के जगह पर कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रखिएगा तो x का मान नेचुरल नंबर आएगा। तो नहीं, आप यहाँ कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर रखिए ना, 2 ये रखते हैं तो 2 रखिएगा तो 2 तो नॉन जीरो रियल नंबर है, लेकिन x का वैल्यू 1/2 आया तो 1/2 नेचुरल नंबर है नहीं है। तो सभी y x से जुड़ा नहीं जुड़ा, सभी y x से नहीं जुड़ रहा है। मान लो कि 1/2 आएगा तो 1/2 नेचुरल नंबर से कनेक्ट होगा, 1/2 नेचुरल नंबर तो होता नहीं है। यानी सभी y डन जीरो के लिए x नेचुरल नंबर मौजूद नहीं है। इसका मतलब y में कुछ ना कुछ खाली रह गया, तो जब y में खाली रह गया तो ऑन टू होगा नहीं होगा। तो इसलिए f इज नॉट ऑन टू, मतलब ये r स्टार की जगह पर n बदल देने से रिजल्ट क्या हो गया, गलत हो गया, रिजल्ट सही नहीं हो गया। तो यहाँ लिख देंगे कि हेंस अतः रिजल्ट इज नॉट ट्रू। और इस प्रकार आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 2 नंबर जो क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा, चेक द इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव का दूसरा नाम क्या होता है 1 को ही हम लोग इंजेक्टिव कहते हैं, एंड सर्जेक्टिव का मतलब हो गया ऑन टू। यानी कह रहा है कि चेक करो इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, यानी कि 1 चेक करो और ऑन टू चेक करो ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। 2 नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिया है और पांचों में 1 ऑन टू प्रूफ करना है, यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव प्रूफ करना है। सॉरी प्रूफ नहीं, चेक करना है ना, चेक करना है। देखो फंक्शन पहले देगा नेचुरल से नेचुरल, है ना, कोई ना कोई एक सेट देगा। तो यहाँ फंक्शन नेचुरल से नेचुरल है, यानी x भी नेचुरल है और y भी नेचुरल है। और फंक्शन जो दिया है fx बराबर y(x²) दिया है। अगर है कि चेक कीजिए तो यह 1 ऑन टू है कि नहीं है, यानी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है कि नहीं है। तो मन करे तो 1 लिखो चाहे इंजेक्टिव लिखो, बात एक ही है। तो इंजेक्टिव लिखा है तो इंजेक्टिव लिखिए इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव चेक करने का तरीका क्या बताया है, लेट fx1 बराबर fx2। तो fx बराबर है कितना, fx1 बराबर क्या होगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो दोनों तरफ से स्क्वायर हट गया तो x1 बराबर x2। यहाँ पर फंक्शन जो है नेचुरल से नेचुरल है, तो x1 बराबर x2 आ गया। तो लिखेंगे सिंस fx1 बराबर fx2 implies that x1 बराबर x2, इसलिए f इज 1 यह 1 है। अब इसके बाद 1 या इंजेक्टिव लिखिए, जब इंजेक्टिव लिख रहे हैं तो इंजेक्टिव लिखिए, दोनों एक ही चीज है बुआ, 1 लिखो चाहे इंजेक्टिव लिखो कोई। अब इसके बाद है सर्जेक्टिव। तो सर्जेक्टिव के लिए आपको क्या बताया गया है, y मानेंगे, सबसे पहले फंक्शन को y मानेंगे। लाइट होती तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट y इज इक्वल टू, तो y बराबर फंक्शन मेरा कितना है हुआ x²। तो इसलिए x इज इक्वल टू रूट अंडर y होगा। हमेशा याद रखिएगा कोई भी फंक्शन हो y मान लेंगे और x का मान निकालेंगे,
जब x का मान निकालेंगे तब फिर आप यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, देखो ना x भी नेचुरल नंबर है और y भी, नेचुरल तो लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल, ये वाला नेचुरल implies that x belongs to natural, मतलब दोनों तो नेचुरल हैं। तो इस बात को लिख देंगे और लिखने के बाद तब इस पर अध्ययन करेंगे कि ये बात मेरा क्या कह रहा है। तो ये बात कह रहा है कि सभी y नेचुरल नंबर के लिए x नेचुरल नंबर है, तो बाबू नहीं है। कैसे? तो यहाँ y के जगह पर कोई नेचुरल नंबर रखिए। अगर हम 4 रख दिए तो 4 का रूट 2 आएगा, यानी x का मान नेचुरल नंबर आ गया। लेकिन अगर हम 3 रखते हैं तो 3 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन उसका जब रूट टूटेगा तो 1.732 में आ जाएगा, अर्थात x का मान नेचुरल नंबर, यानी सभी y नेचुरल के लिए x नेचुरल नहीं है, यानी y में कुछ ना कुछ खाली रह गया, तो यह ऑन टू हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्लियर? यस सर। तो इसलिए f इज नॉट सर्जेक्टिव, और ये सर्जेक्टिव नहीं है, या इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हुआ एफ सच दैट जेड से जेड, मतलब इंटीजर से इंटीजर, और एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। अब देखो फिर इसको इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव प्रूफ करना है, चेक करना है। तो यहाँ लिखेंगे हम इंजेक्टिव। तो इंजेक्टिव के लिए आपको बताया गया है कि लिखना है कि लेट fx1 बराबर fx2। तो fx1 बराबर क्या है? x1 का स्क्वायर, fx2 बराबर क्या है? x2 का स्क्वायर। दोनों तरफ से स्क्वायर हटेगा तो x1 बराबर x2 होगा? नहीं होगा। आप समझिए, बताते हैं। वो सारा रहस्य इस अंक में छुपा हुआ है। यहाँ नेचुरल से नेचुरल था तो स्क्वायर हटा है तो बराबर हो गया है, यहाँ इंटीजर से इंटीजर है, स्क्वायर हटा तो बराबर नहीं हुआ। अब कारण बताते हैं क्यों नहीं हुआ। सबसे पहले इसको लिख दीजिए कि लेट सिंस fx1 बराबर fx2 implies that x1 not equal to x2, इसलिए f is not इंजेक्टिव। अब ये क्यों इंजेक्टिव नहीं है समझिएगा। मान लो होगा यहाँ तो नेचुरल नंबर है, दोनों तरफ नेचुरल नंबर लिखना है, तो इधर कोई नेचुरल नंबर लिखो आप, कोई बोलो। 4 का स्क्वायर 16। क्लियर? या पहले इसको डायरेक्ट 4 का स्क्वायर ही लिखते हैं। इधर आप कौन सा नेचुरल नंबर रखिएगा कि दोनों आपस में बराबर आएगा? 4 ही लिखना पड़ेगा, मजबूर हैं आप कि दूसरा नंबर नहीं लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों तरफ नेचुरल नंबर ही रखना है और दोनों का स्क्वायर करने पर बराबर आना चाहिए। आप दोनों तरफ 4 लिखोगे, चलिए दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दो, बराबर है कि नहीं है? है बराबर। मतलब यह 1 1 है। अब आइए इंटीजर में अब बात करते हैं, पूर्णांक संख्या। तो दोनों तरफ अब यहाँ कोई इंटीजर रखो, इंटीजर 4 रख दिया, सपोज 4 रख दिया, तो 4 का स्क्वायर। अच्छा इधर भी कोई इंटीजर रखना है तो इधर आप फिर 4 रख दिए, अब 4 का स्क्वायर, ये बराबर है, ये स्क्वायर हटा देने पर भी बराबर है। लेकिन बराबर क्यों नहीं है अब समझो। इधर 4 का स्क्वायर, इधर -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। पूर्णांक संख्या निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, बताया है ना? यस सर। तो अगर दोनों तरफ पॉजिटिव लिख लिए तो हो गया, लेकिन अगर ये वो पॉजिटिव लिखे वो निगेटिव भी तो लिख सकते हैं बाबा, क्योंकि इंटीजर है, इंटीजर में निगेटिव अंक भी आता है, आगे नहीं आता है? आता है। तो दोनों का स्क्वायर बराबर है कि नहीं है? दोनों का स्क्वायर 16 ही आएगा बाबू, लेकिन स्क्वायर हटा देने पर बराबर है? नहीं है। तो कुछ के लिए है, कुछ के लिए नहीं है, तो सब के लिए ना होना चाहिए, है ना? सारे इंटीजर के लिए अगर ये गुण सेटिस्फाई है तब यह 1 1 होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो सब कुछ होगा डिपेंड करता है इस नंबर पे। नंबर पर कमांड है तभी आप डिसाइड कर पाइएगा कि कहाँ है और कहाँ नहीं है। तो इस बात को क्लियर किए? तो यह फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। अब आते हैं सर्जेक्टिव पे। तो सर्जेक्टिव पे आइएगा तो फिर लिखिएगा उसी तरह लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसलिए x बराबर रूट अंडर y
फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z implies that x belongs to z, तो नहीं, यहाँ कोई भी इंटीजर रखिएगा तो x का मान इंटीजर आएगा, तो नहीं आएगा। इंटीजर तो दशमलव में नहीं होता है, आप तीने रखो ना जी 1.73 तो 1 पॉइंट में आएगा। तो इंटीजर तो कभी डेसिमल में होता नहीं है, इंटीजर कभी बटा में होता नहीं है। क्या इंटीजर का मतलब जो पूर्ण अंक हो, पूरा पूरा अंक हो, बताए थे ना। यस सर। तो सभी इंटीजर y के लिए x इंटीजर नहीं है, इसलिए f इज नॉट सर्जेक्टिव, या सर्जेक्टिव नहीं है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। यस सर। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, अब देखो रियल से रियल दे दिया है, सब वन नंबर पर डिपेंड करता है, रियल से रियल दे दिया है, और एफ बराबर फिर एक्स स्क्वायर ही दिया है। अब देखिए फिर इंजेक्टिव में आते हैं। इंजेक्टिव, तो इंजेक्टिव के लिए क्या बताया गया है, लेट fx1 बराबर fx2 x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, तो क्या x1 x2 के बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि रियल से रियल है बुआ। रियल में तो सारे नंबर आ जाते हैं। एग्जांपल में यही ले लो, फिर जी एक तरफ 4 ले लो, एक तरफ -4 ले लो, दोनों का स्क्वायर करो, बराबर आएगा। स्क्वायर हटाने पर बराबर आएगा, नहीं आएगा। रियल नंबर में तो और भी बहुत सारे नंबर आते हैं, इसमें बटा डेसिमल सारे नंबर आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सिंस fx1 बराबर fx2 implies that x1 बराबर x2 नॉट इक्वल टू x1 नॉट इक्वल टू x2, इसलिए f इज नॉट इंजेक्टिव। होगा फर्स्ट वाला इसलिए हो गया कि नेचुरल नंबर था, आप धोखों से निगेटिव अंक नहीं लिख सकते हैं, मजबूरी है कि आपको दोनों तरफ पॉजिटिव अंक ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल निगेटिव होता ही नहीं है। तो यह जो है इंजेक्टिव नहीं है। अब आते हैं सर्जेक्टिव पे। तो सर्जेक्टिव कहता है लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसलिए x इज इक्वल टू रूट अंडर y। बताइए सभी y रियल के लिए x रियल है तो नहीं है। यहाँ कोई अगर संयोग से निगेटिव अंक रखा गया y की जगह पर, तो y की जगह पर कोई भी निगेटिव अंक रख दीजिए, जैसे -4 रख दिए, तब -4 रूट निगेटिव इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नंबर नहीं होता है। x रियल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, यानी सभी y रियल के लिए x रियल नहीं है, इसलिए f इज नॉट सर्जेक्टिव। होगा अगर x के जगह पर आप y के जगह पर अगर कोई पॉजिटिव रियल रखते हैं तो x का मान हम मानते हैं कि रियल नंबर आएगा, लेकिन संयोग से अगर कोई निगेटिव अंक रखा गया तो रूट निगेटिव इमेजिनरी होता है, वह रियल कभी नहीं हो सकता है, इसलिए नॉट सर्जेक्टिव। और इसको समझिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो इफ सच दैट नेचुरल से नेचुरल fx बराबर x3, इसमें फिर वही काम कर रहे हैं, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। तो ध्यान दीजिएगा, इंजेक्टिव जब चेक करेंगे तो लिखेंगे कि लेट fx1 बराबर fx2, तो क्या लिखिएगा, x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, तो x1 बराबर x2। ओके, तो ये x1 x2 बराबर होगा कि नहीं होगा, तो होगा। नेचुरल से नेचुरल है, आप दोनों तरफ नेचुरल नंबर ही रखिएगा, तो क्यूब हटाने पर दोनों आपस में क्या आएगा, बराबर ही आएगा। तो fx1 बराबर fx2 implies that x1 बराबर x2, इसलिए f is 1 1। इंजेक्टिव चाहे 1 1 भी लिख सकते हैं, जो मन करे लिखिए, एक ही फंक्शन का 2 नाम है, इंजेक्टिव चाहे 1 1 बात लिखिए, सर्जेक्टिव लिखिए चाहे ऑन टू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसलिए x इज इक्वल टू क्यूब रूट y। जब क्यूब इधर आएगा ना तो क्यूब रूट y हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y का पावर 1/3, या इसको क्यूब रूट y ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही मतलब है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू नेचुरल implies that x बिलोंग्स टू नेचुरल, दोनों नेचुरल है।
क्या सभी वाई नेचुरल के लिए एक्स नेचुरल बिलोंग कर रहा है? तो नहीं। इसमें यहाँ कोई भी नेचुरल नंबर रखिएगा तो उसका क्यूब रूट करने पर नेचुरल नंबर आएगा। नहीं आएगा। जरूरी तो है। मान लीजिए आप 27 रखिएगा y के जगह पर, तो 27 का क्यूब रूट 3 आ गया, जी तो 27 नेचुरल है, 3 नेचुरल है। लेकिन 26 रखिए तो उसका क्यूब रूट टूटेगा, टूटेगा तो डेसिमल में आएगा, तो वह नेचुरल नहीं हो सकता है। यानी सभी y नेचुरल के लिए x नेचुरल। नहीं एकदम एक्सप्लेन समझिए तब तो उसको लिखिए, इना कि यहाँ अपना मन से कुछ लिख दिए। सभी नेचुरल के लिए x नेचुरल नहीं आ रहा है, इसलिए एफ इज नॉट ऑन टू। यह 1 तो है बट ऑन टू नहीं। नहीं है। लास्ट इसका है 5 नंबर क्वेश्चन। एफ सच दैट जेड से जेड है, इंटीजर से इंटीजर, और एफ एक्स बराबर क्या है? एक्स क्यू है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। फिर अब यहाँ चेक करना है 1 1। तो 1 1 का मतलब हो गया कि लिखना होगा लेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो देखो x1 का क्यू बराबर x2 का क्यू, तो क्या x1 x2 के बराबर होगा? तो हाँ होगा। इंटीजर तो होगा। ध्यान दीजिएगा, इंटीजर इससे पहले भी था लेकिन उसमें स्क्वायर था, जी यहाँ क्यूब है। क्यूब है। अब सुनो, कोई इंटीजर यहाँ लिखो इंटीजर -1, बहुत बढ़िया। -1 का क्यूब है ना, यहाँ साइड में लिखते हैं -1 का क्यूब बराबर, एक मिनट, इधर भी कोई ऐसा ही इंटीजर रखिए जिसका क्यूब करने पर -1 के बराबर है, वही होगा। तो आपको मजबूरन -1 ही लिखना पड़ेगा जी क्योंकि क्यूब वाला लफड़न है। जी इससे पहले स्क्वायर था, स्क्वायर था तो -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर बराबर होता है, लेकिन स्क्वायर हटाने पर बराबर नहीं होता है। लेकिन आपको यहाँ क्यूब है तो क्यूब का रिजल्ट जो है निगेटिव है तो निगेटिव में आएगा, अब पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव तो आपको या तो दोनों निगेटिव लिखना पड़ेगा, नहीं तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, है ना। तो वो दोनों कंडीशन में बराबर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? कैसा तो लेट f(x1) बराबर f(x2) implies that x1 बराबर x2, इसलिए f is 1 1, है ना। जी यहाँ पे अगर आप -1 का क्यूब लिखते हैं और एक तरफ +1 का क्यूब लिखते हैं, तब हुआ यही आपस में जब बराबर नहीं है तो आगे बराबर का क्या महत्व है? जी आगे बराबर आ सकता है। जब ये बराबर नहीं है तो ये बराबर कैसे आएगा? तो सबसे पहले इसको बराबर करना होगा। तो इसको बराबर करने के लिए या तो दोनों तरफ निगेटिव अंक लेना पड़ेगा, नहीं तो दोनों तरफ। पॉजिटिव ये तो बराबर नहीं है बुआ, क्योंकि इसका रिजल्ट माइनस में आएगा, इसका रिजल्ट प्लस में प्लस में आएगा। हाँ, अगर ये दोनों बराबर है, जैसे स्क्वायर में होता था कि ये दोनों बराबर है बट ये बराबर नहीं है, लेकिन इसमें तो यही बराबर नहीं है, तो ये आगे की क्या गारंटी है? नहीं। जी तो इसीलिए इसमें दोनों को बराबर करने के लिए या तो दोनों तरफ निगेटिव अंक लेना होगा, नहीं तो दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव लेना पड़ेगा ना, तब जाके -1 लेंगे तो बराबर होगा। तो इसीलिए 1 1 हो गया है। जी ठीक। ऑन टू के लिए लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, इसलिए x बराबर क्यूब वाई क्यूब रूट y फॉर ऑल y बिलोंग्स टू z implies that x belongs to z। क्या सभी y पूर्णांक के लिए x पूर्णांक आएगा? तो नहीं आएगा, इंटीजर तो रूट में होता ही नहीं है। तो अगर y कोई अगर z अगर रखते हैं आप y की जगह पर कोई भी इंटीजर, तो x इंटीजर थ्रू आएगा। मान लीजिए किसी का क्यूब रूट टूटा तो इंटीजर आएगा, किसी का क्यूब रूट नहीं टूटा तो डेसिमल में आ जाएगा, तो डेसिमल में भी इंटीजर नहीं होता है। इसीलिए f is not on टू, और यह ऑन टू नहीं है। इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, है ना। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f सच दैट रियल से रियल गिवन बाय fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। प्रूव कीजिए कि फंक्शन न 1 1 है न ऑन टू है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, तो रियल से रियल का सेट दिया है और fx बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रूव कर दीजिए कि यह न 1 1 है न ऑन टू है।
तो ध्यान दीजिएगा, जब कह दिया कि प्रूव कीजिए कि ना 1 1 है ना 1 2 है, तो यह क्लियर है कि ना 1 1 होगा ना 1 2 होगा। तो जब प्रूव करने के लिए दे दे तो बतावे के थे कि बहुत आसान होता है कि ये नहीं ये होगा, है ना, तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो ध्यान दीजिएगा इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 1 1। तो 1 1 के लिए आपको बताया गया है कि लिखेंगे लेट fx1 बराबर fx2। तो x1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बराबर x2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो क्या x1 x2 के बराबर आएगा? तो जब कह रहा है कि नहीं है तो नहीं आएगा, है ना। लेकिन अब कारण बता रहे हैं क्यों नहीं आएगा। तो लिखेंगे कि सिंस fx1 बराबर fx2 implies that x1 not equal to x2, इसलिए f is not 1 1, यह 1 1 नहीं है। लेकिन अब आप कहिएगा सर ये कैसे क्रॉस कर दिए, क्यों नहीं होगा? तो देखो 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है। 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 1 होता है बुआ। तब दोनों का 1 आता है, मतलब हम लिख सकते हैं 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आपस में क्या है? इक्वल है। क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम आता है ना, 1 आता है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। लेकिन अब दोनों तरफ से हटा दो, क्या दोनों बराबर है? 1 1.2 बराबर है? नहीं है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा दिए तो दोनों आपस में बराबर नहीं आया, और इस प्रकार यह 1 1 क्लियर। अब आते हैं ऑन टू। तो ऑन टू के लिए हम y माने थे, है ना, y मानकर बनाते हैं। तो इसमें अगर y मानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को, तो फिर x का मान डायरेक्ट हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। जैसे इससे पहले वाला में था s